सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे एंड क्लास 10th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे। तो इस चैनल क्लास 10th CBSE पे हम अगेन नोट्स विद एक्सप्लेनेशन सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे एंड आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ डेवलपमेंट नोट्स की एक्सप्लेनेशन। तो इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज़ कि न्यू सेशन के नोट्स बन चुके हैं, राइट। न्यू सेशन की नोट्स की PDF अवेलेबल है हर एक चैप्टर्स की। एंड अगर आपको ये नोट्स हार्ड कॉपी फॉर्मेट में चाहिए तो आपको ये आपके शिपिंग एड्रेस पे डिलीवर करवा दिया जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे मिलेंगी, उसके लिए आपको नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना है, ठीक है। एंड अगर बात करें एक्सप्लेनेशन वीडियो की, तो एक्सप्लेनेशन वीडियो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल होती रहेगी, ठीक है। हर एक चैप्टर्स की वीडियो आपको यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। एंड अगर बात करें PDF की या फिर इन नोट्स के हार्ड कॉपी फॉर्मेट की, तो वो आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना है, ठीक। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर डेवलपमेंट की, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली यही समझने वाले हैं कि डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है। किस तरह से अलग अलग लोगों की डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, किस तरह से हम दो कंट्रीज़ की डेवलपमेंट को कंपेयर करते हैं, ठीक। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, डेवलपमेंट का सिंपल सा मीनिंग होता है ग्रोथ या फिर प्रोग्रेस, यानी कि जो भी अभी आपकी करंट सिचुएशन है उससे बेटर की तरफ ग्रो करना, ठीक है। इसी चीज़ को हम कहते हैं डेवलपमेंट। फॉर एन एग्जांपल, जब इस चैनल को मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो उस समय इस चैनल पे थे 0 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। एंड अगर बात करें अभी की, तो अभी इस चैनल पे 40,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, ठीक, विद इन 1.5 ईयर्स। तो अगर हम बात करें इस 1.5 साल की, तो इस 1.5 साल में इस चैनल का क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। किस तरह से, 0 से लेके 40,000 प्लस का। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। या फिर अगर बात करें आपकी, तो पहले आप 9th में थे, ठीक है, अभी आप 10th में हो, फिर 11th में जाओगे, फिर 12th में जाओगे, फिर कॉलेज जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका भी डेवलपमेंट होता रहेगा, ठीक है। इसी तरह से हर एक चीज़ का विद टाइम डेवलपमेंट होता है, ठीक है। चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, हर एक चीज़ में प्रोग्रेस आती है। लेकिन अगर हम इस डेवलपमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो हम ये देखेंगे कि डिफरेंट लोगों की जो डेवलपमेंटल गोल्स होती है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई गाँव का इंसान है, वो यही चाहेगा कि उसके बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख के शहरों में कमाने जाएँ, ठीक है, उन्हें अच्छी सैलरी मिले एंड उनकी लिविंग कंडीशन बेटर हो। लेकिन अगर हम बात करें किसी अमीर इंसान की, जो कि पहले से ही शहरों में रह रहे हैं, वो ये चाहेंगे कि उनको बेटर सराउंडिंग मिले, ठीक है, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिले, ठीक, उनके बच्चे विदेश जाके पढ़ें, ठीक है। इस तरह से लोग चाहते हैं। तो इसी तरह से जो अलग अलग लोग होते हैं, जैसे कोई लेबर है, कोई फार्मर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, ठीक है। अलग अलग लोगों की जो सोच होती है डेवलपमेंट को लेके, वो अलग अलग होती है। वो डिपेंड करती है कि उसकी प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है, ठीक है, उसकी करंट सिचुएशन कैसी है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, तो अभी मैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ एंड साथ में यूट्यूब को ऐसा पैशन फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो मेरे फ्यूचर के डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि मैं नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स में अफोर्डेबल कोचिंग सेंटर्स की लार्जेस्ट चेन इस्टेब्लिश कर पाऊँ अपनी इंडिया में, ठीक है, जिसको कि हर एक गरीब से गरीब बच्चा अफोर्ड कर सके इसकी फ़ीस, ठीक है। तो इस तरह से मेरे कुछ गोल्स हैं, सपने हैं। एंड इसी तरह से हर एक इंसान के, हर एक स्टूडेंट के अलग अलग गोल्स होते हैं लाइफ को लेके, ठीक है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहता है, कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, कोई, समझ रहे हो मेरी बात। हर एक जो इंसान है उसके अलग अलग अपने गोल्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स आप NCERT में भी देख सकते हो, दैट इज़ कि जो लड़कियां होती हैं वो अपने भाई की तरह इक्वल फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी चाहती है, ठीक है, जो कि उनको मिलता भी है। एंड जो जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो कि बिजनेसमैन होते हैं, वो ये चाहते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बने, ठीक है, पेड़ों को काटा जाए, ठीक है। बट जो वहाँ के लोग होते हैं, जो रह रहे होते हैं रूरल्स, जो ट्राइबल्स लोग होते हैं, वो ये चाहते हैं कि पेड़ ना कटें, ठीक है, क्योंकि उनके घर छिन जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग लोग हैं, ठीक है, उनके अलग अलग सोच है, अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स हैं। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक इंसान का जो डेवलपमेंटल गोल्स है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो जाता है, ठीक है। कैसे कि जो, जैसे फॉर एग्जांपल जो फिज़िक्स वाला है, ठीक है, उन्होंने अफोर्डेबल प्राइसेस पे कोर्सेस लॉन्च किए, ठीक है। बट जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं एजुकेशनल, जैसे कि बाइजू हुआ, ठीक है, अनअकैडमी हुआ, इनके लिए ये डिस्ट्रक्टिव था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से इनको भी फ़ीस कम करना पड़ा, ठीक है। तो उनका जो डेवलपमेंटल गोल्स था फिज़िक्स वाला का, वो इनके लिए, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव था।
इसी तरह से आप अपनी क्लास में भी देख सकते हो कि जब भी किसी बच्चे के ज़्यादा मार्क्स आने लगते हैं, ठीक है, तो उसके कई सारे दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है, उसके डेवलपमेंट को देख के कई सारे उसके दुश्मन बन जाते हैं, ठीक। ज़्यादा सीरियस में थोड़ा मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है। तो इसी तरह से किसी एक इंसान का डेवलपमेंट किसी दूसरे के लिए अच्छा भी हो सकता है एंड बुरा भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि सामने वाला आपसे कितना ज़्यादा डिफरेंट है या फिर कितना ज़्यादा सिमिलर है। अगर सिमिलर हुआ तो उसके डेवलपमेंटल गोल्स जो होंगे वो सेम होंगे आपकी तरह, एंड अगर डिफरेंट हुआ तो वो डिफरेंट होंगे। अगर हम इन डेवलपमेंटल गोल्स की बातों को समराइज़ करें तो हम ये देखेंगे कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो यही चाहती है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम मिले, ताकि वो अपनी लाइफस्टाइल को बेटर कर सके, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो कि क्या इनकम ही एक ऐसा सोर्स है जिससे कि इंसान की लाइफ इंप्रूव होती है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। खाली पैसों से ही हम हर चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। पैसा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर हमें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को अच्छे से जीना है तो। लेकिन अगर हम बात करें इक्वल ट्रीटमेंट की, फ्रीडम की, सिक्योरिटी की, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यार हमें पैसों से नहीं मिल सकती, ठीक है। जैसे मान लो दो कंपनी है, ठीक है, एक आपको बहुत ही अच्छी सैलरी दे रही है, ठीक है, लेकिन वो आपके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, ठीक, वहाँ पे लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है, ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ पे। तो क्या आप वहाँ जाओगे, या फिर दूसरी कंपनी है जो कि सैलरी तो आपको ठीक ठाक देती है, उतना भी ज़्यादा नहीं देती, उतना कम भी नहीं देती, लेकिन वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलता है, ठीक है, वहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, वहाँ पे बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ भी है, ठीक। तो मतलब सिंपल सी बात है कि जो भी हर एक इंसान जो होगा वो दूसरे ऑप्शन को चूज़ करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैसा तो है ही, ठीक है, पैसा भी है, साथ में बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, ठीक, जो कि एक इंसान को जीने के लिए चाहिए होती है। तो खाली पैसा ही डेवलपमेंट के लिए एकमात्र सोर्स नहीं है, ठीक है। पैसों के अलावा भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि हमें चाहिए होती हैं कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए। तो देखो, नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि किसी भी एक नेशन का डेवलपमेंट, ठीक है। तो अगर हम किसी भी देश को ध्यान से देखें तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो स्टार्टिंग से ही डेवलप्ड कंट्री हो, ठीक है, स्टार्टिंग से ही अमीर हो, ठीक। होता क्या है कि विद टाइम वहाँ पे अलग अलग गवर्नमेंट आती है, ठीक है, वो उस हिसाब से काम करती है, एंड धीरे धीरे जाके वो जो देश होता है वो डेवलप करता है, ठीक। तो वहाँ का डेवलपमेंट हमें किस तरह से दिखेगा कि वहाँ के जो लोग होंगे, वहाँ का उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, ठीक है, वहाँ का उस देश का लिटरेसी रेट अच्छा होगा, हेल्थ सिस्टम अच्छा होगा। तो अगर ये सारी चीज़ें किसी कंट्री में डेवलप होती जाती हैं विद टाइम, तो एक समय आता है जबकि वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री कहलाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है कि किस तरह से हम दो कंट्री को या फिर दो से ज़्यादा कंट्री को हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि दो कंट्री में से कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी डेवलपिंग है, या फिर कौन सी अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। तो देखो, किसी भी दो कंट्रीज़ को आपस में कंपेयर करने के लिए जो इनकम है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी कंट्री का इनकम ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दूसरे की, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस कंट्री का इनकम ज़्यादा है वो कंट्री ज़्यादा रिच है, ठीक है, वहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा अच्छी हैं। लेकिन हम इनकम पे ही डिपेंडेंट नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हर एक कंट्री की इनकम अगर डिफरेंट है तो वहाँ की पॉपुलेशन भी तो डिफरेंट है, ठीक है, पॉपुलेशन रेट भी तो डिफरेंट है, ठीक। अगर हम कंपेयर करने लगे इंडिया एंड श्रीलंका को, ठीक है, तो इंडिया की इनकम तो ज़्यादा ही होगी, ठीक है, एंड श्रीलंका की कम होगी, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन भी तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें श्रीलंका से तो, ठीक। इसलिए जो हमारा वर्ल्ड बैंक ने क्या किया कि कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए एक नया तरीका निकाला, दैट इज़ पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम। तो देखो, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज एक इंसान उस कंट्री में कितना कमा रहा है, ठीक है। ये हम कैसे निकालते हैं? ये हम निकालेंगे टोटल कंट्री के इनकम को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन से। तो जब टोटल इनकम को हम डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से, तो जो हमारा रिज़ल्ट आएगा उससे हम ये देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज एक इंसान उस देश में कितना कमा रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इससे हमें ये पता नहीं चलता कि एक इंसान सच में कितना कमा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस कंट्री में हो सकता है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा कमा रहा हो, ठीक है, एंड कोई इंसान बहुत कम कमा रहा हो। लेकिन जब एवरेज निकलता है तो वो क्या होता है, दोनों का प्लस होकर दोनों से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो उसमें हमें ये पता नहीं चल पाता कि एक इंसान सच में कितना कमा रहा है, ठीक है, कौन कितना ज़्यादा अमीर है उस कंट्री में, कौन कितना ज़्यादा गरीब है, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम हमें एग्जैक्टली ये नहीं बता सकता कि कोई भी कंट्री डेवलप कर भी रही है या नहीं। चलो इस चीज़ को ना एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इंडिया के 3 स्टेट उठाते हैं, फर्स्ट लेते हैं हरियाणा, नेक्स्ट केरला एंड थर्ड बिहार, ठीक है। तो अगर हम एवरेज इनकम के हिसाब से इन तीनों स्टेट को कंपेयर करें तो हरियाणा जो है वो मोस्ट डेवलप्ड
स्टेट रहेगा, ठीक है। एंड बिहार जो होगा वो लीस्ट डेवलप्ड। लेकिन क्या हरियाणा केरला से बेहतर है? ठीक है, ऑब्वियसली नहीं है। क्यों? क्योंकि हरियाणा का एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है केरला से, ठीक है। हरियाणा का जो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी बहुत कम है, ठीक। एंड वहाँ का हेल्थ सिस्टम भी उतना अच्छा नहीं है। तो हम खाली एवरेज इनकम को देख के हरियाणा, केरला और बिहार को आपस में डिवाइड नहीं कर सकते कि कौन सा कितना ज़्यादा डेवलप्ड है और कौन सा कितना कम। इसलिए इनकम के अलावा भी बहुत सारी अदर क्राइटेरिया है जिसको कि हम देखते हैं वाइल क्लासीफाइंग एनी कंट्री इनटू डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग। तो एनसीईआरटी में इनकम के अलावा कुछ अदर क्राइटेरिया भी आपको दिया गया है। फर्स्ट है आपका लिटरेसी रेट, सेकंड है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड थर्ड है आपका नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक है। लिटरेसी रेट होता है द नंबर ऑफ़ पीपल अबव 7 ईयर्स जो कि लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं विद अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो ये होता है वो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस जिनकी 1 साल की एज होने से पहले ही डेथ हो जाती है, ठीक है। एंड लास्ट है आपका नेट अटेंडेंस रेशियो, ये होता है वो टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस जिनकी एज 14 से 15 साल की होती है, ठीक है। एंड वो स्कूल को अटेंड कर रहे होते हैं, ठीक। तो अगर हम इन तीनों के क्राइटेरिया के हिसाब से और इनकम को साथ में जोड़ के कंपेयर करें हरियाणा, बिहार एंड केरला को, तो हम ये देखेंगे कि केरला जो है वो इन तीनों स्टेट में सबसे बेस्ट या बेटर डेवलप्ड स्टेट है, ठीक है। तो अगर हम इसी तरह से कंट्रीज़ को भी कंपेयर करें तो वो कंट्री जिसकी लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लोवेस्ट हो एंड नेट अटेंडेंस रेशियो जो हो वो हाईएस्ट हो, तो वो कंट्री कहलाएगी मोस्ट डेवलप्ड कंट्री। अब देखो, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि ऐसी फैमिली जिनकी इनकम काफ़ी कम है, ठीक है। उनके पास इतनी अच्छी इनकम नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें, ठीक है। अच्छी हेल्थ फैसिलिटी खुद को और अपनी फैमिली को दे सकें, ठीक है। इस तरह की फैमिलीज़ ज़्यादा हैं इंडिया में। तो ऐसी कंट्रीज़ में जो सरकार है उनको कई सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है, ताकि उस कंट्री का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो ऐसी फैसिलिटीज़ जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल्स हुआ, हॉस्पिटल्स हुए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हुई, इलेक्ट्रिसिटी हुई, ये सारी चीज़ें जो होती है, ये सारी चीज़ें कहलाती है पब्लिक फैसिलिटीज़, ठीक। यानी कि ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई है बाय गवर्नमेंट, ठीक है, एट लोअर चार्जेस, ठीक है। काफ़ी चार्जेस कम लगते हैं इसमें। तो किसी भी कंट्री का जो नेशनल डेवलपमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि उस कंट्री में कितनी ज़्यादा पब्लिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक। यानी कि अगर किसी कंट्री में अच्छे स्कूल्स अवेलेबल होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, अच्छे हॉस्पिटल्स अवेलेबल होंगे, ठीक है, अच्छी सैलरी लोगों को मिलेगी उनके काम के हिसाब से, तो वो डेफिनेटली क्या होगा, वो कंट्री डेवलप करेगा, ठीक। तो नेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर पब्लिक फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो वो इंसान जिनकी इनकम उतनी अच्छी नहीं है वो क्या होंगे, वो ना तो अच्छी न्यूट्रिशन ले पाएंगे, ना अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे, एंड इसी हिसाब से क्या होगा, वो कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में कई सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें से कि फर्स्ट है, कुछ एग्जांपल्स दिए गए एनसीईआरटी में, है तो बहुत सारे, पर एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जिसमें से कि फर्स्ट एग्जांपल है आपका पीडीएस, दैट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पीडीएस जो है दैट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो गरीब लोगों तक क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स यानी कि अनाज पहुंचाती है एट लोवेस्ट प्राइस, ठीक है। आप देख भी सकते हो कि आपके गांव के एरिया जो होते हैं वहाँ पे लोगों को अनाज फ्री में बंटते हैं, ठीक है। वहाँ पे लोगों को कई सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर एट लोवेस्ट प्राइस। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो आप इंडिया में देख सकते हो कि कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जिसमें से कि कई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं एंड कई लोकल हॉस्पिटल्स भी हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि या तो फ्री में इलाज होता है, ठीक है, या फिर बहुत ही मिनिमम कॉस्ट लेके अच्छे से लोगों का इलाज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कूल्स, कई सारे गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको जो दिल्ली के स्कूल्स हैं, ठीक है, वो तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड फेमस है गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है। एंड और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं इंडिया में, ठीक है, हर एक स्टेट में, जहाँ पे कि फ्रीली या फिर अफोर्डेबल फ़ीस पे बच्चों को एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो मिला जुला के जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है दैट इज़ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है गरीब लोगों के लिए भी एंड साथ में वेल अर्नड फैमिलीज़ के लिए भी। क्यों? क्योंकि खाली पैसे से ही आप सारी सर्विस या फिर गुड्स परचेस नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपको पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए तो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। अगर आपको डिसीज़ फ्री लाइफ चाहिए, ठीक है, आपको फ्रीडम चाहिए, डिग्निटी चाहिए, ये सारी चीज़ें पब्लिक फैसिलिटीज़ से ही हमें मिल सकती है, ठीक है। अगर ऐसी कंट्री जिसमें कि इक्वल फ्रीडम ही लोगों को नहीं दी जा रही है, ठीक है,
तो ऐसी कंट्रीज़ में आप खाली पैसे कमा के नहीं रह सकते, ठीक है। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड जितनी ज़्यादा अच्छी पब्लिक फैसिलिटीज़ किसी भी कंट्री में होती है उतना बेहतर वो कंट्री हो पाता है एंड उतना बेहतर वो कंट्री ग्रो कर पाता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें फ़िनलैंड की, तो फ़िनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, वर्ल्ड फेमस है। क्यूबा की बात करें तो क्यूबा में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो फ्री है, ठीक है, बहुत ही अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ है वहाँ की। जापान की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। इसी तरह से कई सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिसमें कि कुछ पब्लिक फैसिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। अब देखो, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड बैंक ने यूज़ किया था एवरेज इनकम को टू मेज़र द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज़, ठीक है। लेकिन हमने देखा था कि एवरेज इनकम जो है वो सफिशिएंट नहीं है किसी भी कंट्री को कंपेयर करने के लिए। क्यों? क्योंकि एवरेज इनकम से हम ये पता नहीं कर पाते कि वहाँ का हर एक इंसान कितना कमा पा रहा है, ठीक है। हर एक इंसान की लाइफ की फैसिलिटीज़ क्या उसे मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, ठीक है, या फिर उसकी लाइफ कितनी बेहतर है हर एक इंसान की। तो इसीलिए जो आपका नेक्स्ट जो आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट स्टार्ट किया, ठीक है, किसी भी कंट्री को क्या करने के लिए, मेज़र करने के लिए, उसकी डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए। तो यूएनडीपी जो है, यूएनडीपी दैट इज़ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उन्होंने एचडीआई दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यूज़ किया कंट्री को कंपेयर करने के लिए या फिर उनकी डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए, ठीक है। अब एचडीआई जो है वो क्या क्या चीज़ें देखता है किसी भी कंट्री को किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए। वो देखता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक, ये सारी चीज़ें वो देखता है एवरेज इनकम के साथ साथ, ठीक है। तो ये एक दूसरा मेथड है जो कि एक बेस्ट मेथड है, किससे, वर्ल्ड बैंक से भी बेस्ट मेथड है किसी भी कंट्री को कंपेयर करने के लिए। तो किसी भी कंट्री का या फिर किसी भी स्टेट का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है वो कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 3 थिंग्स, दैट इज़ पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम, एज यू ऑल नो दैट इट इज़ द एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री और अ स्टेट, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं हम टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक। नेक्स्ट आपका है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ इन अ कंट्री, ठीक है, यानी कि किसी भी इंसान की जो एवरेज लाइफ कितनी है उस कंट्री में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। इसका मतलब है कि बच्चों का जो एनरोलमेंट रेशियो है वो कितना है फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, ठीक है, ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। तो अगर हम कंपेयर करें अपने इंडियन स्टेट्स को, तो केरला एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसका कि जो एचडीआई रिपोर्ट है दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो सबसे ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स, ठीक है। तो जो भी कंट्री जिसका कि पर कैपिटा इनकम अच्छा होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा अच्छा होगी, ठीक है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अच्छा होगा, ठीक है, लिटरेसी रेट अच्छी होगी, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी, वो कंट्रीज़ ज़्यादा डेवलप्ड होगी इन कंपैरिजन टू वो कंट्री जिसका कि खाली क्या हो, एवरेज इनकम अच्छी हो, ठीक है। तो किसी भी कंट्री को हम कंपेयर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ना कि सिर्फ एवरेज इनकम को। तो ये चीज़ें, तो ये जो दूसरा क्राइटेरिया था वो किसने दिया था हमें, वो दिया था हमें यूएनडीपी दैट इज़ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए। अब देखो, अगर आप अपने क्लास में हर एक बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट चेक करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो बॉडी मास इंडेक्स का, ठीक है, दैट इज़ बीएमआई। तो बीएमआई क्या होता है, बीएमआई हमें एक वैल्यू देता है जिस वैल्यू के हिसाब से हम ये पता कर सकते हैं कि वो सामने वाला पर्सन अंडर वेट है, ओवर वेट है, या फिर नॉर्मल है, ठीक है, या फिर अच्छा है। तो बीएमआई हम कैसे निकालते हैं, बीएमआई हम निकालते हैं वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, ठीक है, वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर। वेट हम लेते हैं केजी में एंड हाइट लेते हैं हम मीटर में। तो अगर आपका बीएमआई इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम आता है, इसका मतलब ये है कि आप अंडर वेट हो। अंडर वेट यानी कि आपको न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, आप दुबले हो। अगर आपकी बीएमआई मोर देन 25 आती है, मोर देन 25, इसका मतलब ये है कि आप ओवर वेट हो। ओवर वेट यानी कि आप ज़्यादा मोटे हो, ठीक है, आपको दिक्कत हो सकता है आगे चल के। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से लेके 25 के बीच में है, इसका मतलब ये है कि आप फिट हो, ठीक है, आपकी बॉडी नॉर्मल है, आप फिट हो एंड आपको डिसीज़ लगने के चांसेस काफ़ी कम है। तो इस चीज़ का यूज़ करके आप अपनी क्लास का क्या निकाल सकते हो, फिजिकल डेवलपमेंट निकाल सकते हो। ये भी एक तरह का डेवलपमेंट है, ठीक। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया डेवलपमेंट को, ठीक है, कि डेवलपमेंट क्या होता है, किस तरह से दो लोगों के डेवलपमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, किस तरह से किसी नेशन का डेवलपमेंट होता है, किस तरह से हम दो नेशन के डेवलपमेंट को कंपेयर करते हैं। लेकिन देखो, लेकिन अगर आप एक बात ध्यान से सोचो कि
कई बार क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा डेवलपमेंट में घुस जाते हैं कि हम क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को भूल जाते हैं, ठीक है, अपने फ्यूचर जनरेशन को हम भूल जाते हैं, ठीक है। हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस तरह से यूज़ करने लगते हैं कि अभी तो डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है वो हमें खुद ही हार्म करता है इन फ्यूचर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ रहा था, ठीक है, जब इंडस्ट्रीज़ आ रही थी तो उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे पेड़ कटे, ठीक है, बहुत सारा पोल्यूशन हुआ, ठीक है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि हमें आज बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से हमें गुजरना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पॉल्यूशन हुआ, ठीक है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं दिन से दिन, ठीक है, एंड और भी बहुत सारी कई सारी चीज़ें हैं जो कि इस डेवलपमेंट की वजह से हम भूलते गए, ठीक है। हमने खाली डेवलपमेंट पे फोकस किया एंड ये सारी चीज़ें हम भूल गए। तो इसीलिए जो आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो हमें यही दिखाना चाहता है कि हमें डेवलपमेंट इस तरह से करना है ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को सेफ रख सकें, ठीक है, एंड अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को अवेलेबल करा सकें। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है वो कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, ठीक है। अब देखो, आपके मन में ये आ रहा होगा कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचना क्यों चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कई सारी हैपनिंग्स हुई हैं पास्ट में भी एंड अभी भी हो रही हैं, जिस वजह से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कई सारे एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है आपका ग्राउंड वाटर का। तो आप देख सकते हो अपने सराउंडिंग में कि किस तरह से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो किस तरह से नीचे जाता जा रहा है दिन से दिन। क्यों? क्योंकि हम वाटर का बहुत ही बेकार तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। हमेशा हम वाटर को खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, और जहाँ पानी की ज़रूरत होती भी नहीं है वहाँ पानी वेस्ट करते हैं उस जगह पे, ठीक। एंड हर एक एरिया में बहुत सारे जो आपके फ़िल्टर, वाटर फ़िल्टर वाले जो दुकान होती है वो अवेलेबल हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। तो अगर हम अभी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे तो फ्यूचर में जाके हमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी पड़ने वाली है, ठीक है, एंड हमारी फ्यूचर जनरेशन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत झेलना पड़ सकता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो किस तरह से डेवलपमेंट हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन का एंड किस तरह से कई सारे पेड़ काटे गए, ठीक है, पोल्यूशन हुआ, ठीक है, एनवायरनमेंट में। तो इसलिए भी हमें क्या करना चाहिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को इस तरह से हमें करना चाहिए ताकि हमारे जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड ना हो, ठीक है। जितना आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हो उतने ही पेड़ भी लगाओ, ठीक, ताकि मेंटेन रहे, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, ठीक। नेक्स्ट है क्रूड ऑयल, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, ठीक है, जो कि लिमिटेड है हमारे कंट्री के पास। तो इसको हमें वाइजली यूज़ करना चाहिए ताकि ये डिप्लीट ना हो, ठीक है। एंड प्रेजेंट में हमारे पास एनर्जी के कई सारे सोर्सेस हैं जिसका कि हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका काउडंग हुआ, सोलर एनर्जी हुआ, ठीक है, वाइंड एनर्जी हुआ, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी है, कोयल है, क्रूड ऑयल है, काउडंग है, सोलर एनर्जी है, कई सारी एनर्जी है जिसका कि हम यूज़ करते हैं, ठीक। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, किस तरह से हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, एंड किस तरह से हम कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं एंड क्यों खाली इनकम ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल इस चैप्टर की बात करें तो बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर था, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी, ठीक है, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, ठीक है, एंड बहुत ही सिंपल चैप्टर था, ठीक। इस चैप्टर से क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल आते हैं, ठीक। तो ये जो चैप्टर है इसमें जो ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये, ठीक है, ये कंप्लीट है, मतलब कि इस नोट्स को करने के अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ना एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है, ना आपको ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। जिस हिसाब से मैंने हेडिंग एंड उसके सब हेडिंग्स दी हैं वो क्वेश्चंस के हिसाब से ही हैं, ठीक है। डायरेक्ट आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमें क्यों सोचना चाहिए, ठीक है, एंड HDI क्या है, ये किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। तो मिला जुला के चैप्टर आज होता है ख़त्म, ठीक है। एंड अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स की PDF चाहिए या फिर प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज कर देना है, ठीक। एंड इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर आपको आने वाली वीडियोस में मिलती रहेंगी, ठीक है, एंड न्यू वीडियोस, ठीक है, विद टाइम अब आती रहेंगी। क्यों? क्योंकि मेरा कॉलेज लगभग ख़त्म हो गया है, ठीक है, एंड मैं रेगुलर वीडियोस कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियोस कम से कम टाइम में अपलोड हो पाएँ, ठीक है, यानी कि जल्दी से जल्दी अपलोड हो पाएँ। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।